फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेश सॉल्यूशंस। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम सभी वीएलई भाई किसी भी श्रमिक का पीएम किसान सम्मान निधि में आवेदन कैसे करेंगे। क्योंकि पोर्टल खुल चुका है, हम गूगल क्रोम पर टाइप करेंगे पीएम किसान सीएससी या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान कुछ भी आप टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपके सामने बहुत सारे लिंक आएंगे। इसमें पहला लिंक दिया गया है पीएम किसान सम्मान निधि, जो कि सम्मान निधि का एक ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर खुल करके हमारे सामने आ जाएगा। इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं। नीचे दिया गया है EKYC, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर CSC फार्मर, अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, बेनिफिशियरी स्टेटस एक नया आया है ऑप्शन, बेनिफिशियरी लिस्ट आया है, नेम करेक्शन एज पर आधार न्यू आया है, ऑनलाइन रिफंड, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर न्यू फार्मर का रजिस्ट्रेशन करना है। तो फ्रेंड्स, हम ऊपर की लाइन में सेकंड नंबर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर, और यहाँ पर हम अगले पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर हमें नए फार्मर का पंजीकरण करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन, मतलब गांव का है या शहरी है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो डेटा है वो एक ग्रामीण क्षेत्र का है। हम यहाँ पर सबसे पहले फार्मर का आधार नंबर एंटर करेंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद फिर उसका हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और नीचे स्टेट एंटर करेंगे, फिर कैप्चा कोड डालेंगे और गेट OTP करेंगे। तो जो फ्रेंड्स मोबाइल नंबर हम लगाएंगे उस नंबर पर एक OTP आएगी, और वह नंबर आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि आपको पीएम किसान सम्मान निधि और आधार की OTP लेने में बार बार फ़ोन दूसरा यूज़ ना करना पड़े। आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल करके जैसे ही स्टेट डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे, फिर गेट OTP करेंगे। गेट OTP जैसे ही करते हैं तो जो नंबर हमने डाल रखा है आधार लिंक, उस पर एक OTP आएगी और उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। OTP को देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फिल करते हैं। कभी कभी सर्वर की प्रॉब्लम से OTP थोड़ा देर में आती है, और उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करके जैसे ही हम सबमिट करेंगे, उसके बाद हमारे आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक दूसरी OTP आएगी। फ्रेंड्स, इसलिए हमने कहा था कि सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर का यूज करना है आधार लिंक जो है, ताकि आपको बार बार OTP लेने में समस्या ना हो, बार बार दूसरा फ़ोन आपको चेंज ना करना पड़े। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने आधार की OTP एंटर किया है और कैप्चा कोड रॉन्ग फिल कर दिया था। आप ये गलती मत करना। दोबारा से हमने कैप्चा कोड फिल किया है, और दोबारा से कैप्चा कोड फिल करने के बाद हम नीचे एक ऑप्शन दिया गया है वेरीफाई आधार OTP। आधार की OTP को वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे, हमारे सामने फार्मर की डिटेल ऑटोमेटिक आधार के अनुसार आ जाएगी। इसके बाद अब फार्मर का जिला, तहसील, ब्लॉक और विलेज का चयन करना है, जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम इसका चयन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट चयन किया, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट का चयन किया, और सब डिस्ट्रिक्ट का चयन करने के बाद ब्लॉक का चयन करेंगे। ब्लॉक का चयन करने के बाद उससे गांव का चयन करेंगे, और गांव का चयन करने के बाद हमारे सामने देखिए अगला ऑप्शन दिया गया है फार्मर नेम का, जो कि आधार के अनुसार ऑटोमेटिक इसमें फिल किया गया हुआ है। फिर उसका जेंडर क्या है वो ऑटोमेटिक फिल है इसमें आधार के अनुसार। उसके बाद हम बगल में उसके देखेंगे, पास में ही लिखा हुआ कैटेगरी, उस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, SC ST OBC जनरल, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है उस कैटेगरी को यहाँ पर हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद अगला ऑप्शन दिया गया हमारे सामने फार्मर टाइप का। फार्मर टाइप किस प्रकार का फार्मर है, स्मॉल 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में खेती उसके पास है, या 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच खेती उसके पास है, आप उस टाइप से कर सकते हैं। आधार कार्ड बाकी सब फिल किया गया है, आधार नंबर फिल किया गया है, मोबाइल नंबर फिल है पहले से, एड्रेस फिल है, और उसके बाद देखिए हम खतौनी उनकी जो है अपने पास रखेंगे, क्योंकि लैंड रजिस्ट्रेशन ID, इसमें आप खतौनी, खाता संख्या, गाटा संख्या कुछ भी आप फिल कर सकते हैं। राशन कार्ड नंबर अगर उसके पास है तो ठीक है, वरना फैमिली का कोई ना कोई राशन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। चूँकि राशन कार्ड धारक है तभी उसका पीएम किसान सम्मान निधि आएगा। यहाँ पर इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया गया है, रेड स्टार लगा दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार है, और एक्सेप्टेंस ऑफ पीएम किसान मानधन योजना, मतलब पीएम किसान मानधन योजना में आपने पंजीकरण करवा रखा है तो ठीक है, नहीं करवा रखा है तो आपको इस चीज़ को करवाना होगा। ऑनरशिप लैंड होल्डिंग, आपकी लैंड जो है वो सिंगल है या जॉइंट है, ठीक है, वो आपको एंटर करना होगा। उसके बाद लैंड का रिकॉर्ड आपको एंटर करना होगा। ऐड करने के लिए सर्वे या खाता संख्या, इसके लिए आपको आवेदक की खतौनी को पहले से निकाल कर रखना होगा। खसरा नंबर उसका देखिए हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, खसरा नंबर उसका भरना होगा, और सर्वे खाता संख्या भरना होगा। एरिया कितना एरिया है उसका, तो 0 पॉइंट करके नीचे दिया गया हुआ है टोटल एरिया उनका,
वो आपको फिल करना होगा। लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, लैंड आपकी जो ट्रांसफ़र हुई है वो 1 फरवरी 2019 के पहले हुई है या 1 फरवरी 2019 के बाद हुई है, ये आपको यहाँ पर दिखाना होगा। ठीक है, लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है आपको लैंड ट्रांसफ़र डिटेल दिया गया है, इसमें लैंड की ट्रांसफ़र डिटेल आपको फिल करनी होगी। इसमें भी आपको दिखाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट है और इसमें हम दिखाते हैं आपको कैसे होगा। उसके बाद है लैंड डेट वेस्टिंग, आपका अधिग्रहण उस ज़मीन पर कब से है। लैंड ट्रांसफ़र डिटेल में आपके पिता की ज़मीन है, माता की ज़मीन है, दादा ने आपको गिफ्ट किया है, ये सारे ऑप्शन इसमें आपको शो होंगे। तो गिफ्टेड लिख दिया हमने क्योंकि दादा की ज़मीन इनको पाई है, पापा ने इनको नहीं दिया है अभी। और लैंड डेट वेस्टिंग, आपका अधिग्रहण उस ज़मीन पर कब से है, तो आप यहाँ पर कम से कम 20-25 साल, 10 साल, 5 साल जो भी आपका है, आप वो यहाँ पर एग्जैक्ट अगर नहीं पता है तो कुछ भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया गया है पट्टा नंबर RFA, यस या नो, वो आपको यहाँ पर पट्टा नंबर, मतलब आपको अगर पट्टा किया गया है तो पट्टे की ज़मीन है तो यस कर देंगे, पट्टे की ज़मीन नहीं है तो इसको नो कर देंगे। उसके बाद क्या है कि हमको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिया गया है, हम इस रिकॉर्ड को यहाँ पर ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको हम समझाते चल रहे हैं, जो भी कमियां हैं, गलतियां हैं। उसके बाद क्या है, चूज़ फाइल करना होगा आपको। लैंड की JPG फाइल देखिए हम अगर डाल रहे हैं इसमें तो क्या हमको ऑप्शन दिखाता है। फ्रेंड्स, इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर लिखा है ऐड PDF फॉर्मेट ओनली, मतलब आपको जो इसमें लैंड की डिटेल भरनी है वो सिर्फ PDF में ही अपलोड की जाएगी। तो फ्रेंड्स, उसको हम PDF को JPG में JPG को PDF में कन्वर्ट कर ले रहे हैं ऑनलाइन कन्वर्ट करने के बाद देखिए सेलेक्ट करेंगे इमेज को हम और लैंड पे जाएंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इसको हम। कन्वर्ट करने के बाद डाउनलोड PDF कर लेंगे और PDF को हम डाउनलोड करने के बाद इसको हम डेस्कटॉप पर सेव कर लेंगे। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम चलते हैं और यहाँ पर लैंड के रिकॉर्ड को एंटर करते हैं, नीचे आते हैं, फाइल को चूज करते हैं और फाइल को चूज करने के बाद जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर लिख करके आ गया रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर फॉर्मर आईडी इज 605792 XXX, टोटल आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे वो 100 KB के नीचे होना चाहिए आपकी जो फाइल होगी और PDF फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। क्लिक हियर टू गो बैक, हम पीछे आएंगे और अब चेक करेंगे कि हमारे कस्टमर का जो हमने एंटर किया डेटा, मतलब फार्मर का जो डेटा हमने एंटर किया है वो ऑनलाइन दर्ज हो गया है या नहीं दर्ज हो गया है, इस चीज़ को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम चलते हैं फिर से PM किसान सम्मान निधि की वेबसाइट, PM किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से, जहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो फार्मर का डिटेल हमने एंटर किया है वह ऑनलाइन दर्ज हुआ है कि नहीं है। इसके लिए हम बेनिफिशियरी स्टेटस पर जाएंगे और बेनिफिशियरी स्टेटस पर जाने के बाद देखिए हम यहाँ पर न्यू ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जाएंगे तो हमसे एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, पंजीकरण संख्या मांग रहा है, जो कि हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास फार्मर आईडी है। और इस फार्मर आईडी को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद उसको हम पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया है फार्मर आईडी को और यहाँ पर आकर के हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद अगर हम गेट डेटा करते हैं, देखिए कि हमारे सामने क्या मैसेज शो हो रहा है, एंटर करेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। चूँकि हमको रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है तो एक बार लोग कोशिश करते हैं, जनसेवा के संचालक, कि नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जब हम मोबाइल नंबर डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नंबर और आधार नंबर से ही डेटा देने के लिए बताया जा रहा है। अब यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड फिल करते हैं और गेट मोबाइल OTP करते हैं तो हमारे पास क्या मैसेज होता है हम आपको वह भी दिखाते चलते हैं। दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर दिखा यू हैव नॉट कंप्लीट EKYC, प्लीज़ कंप्लीट द EKYC। तो फ्रेंड्स, क्या बता रहा है कि हमने अभी EKYC कंप्लीट नहीं किया है फार्मर की, और इसके लिए हम बैक जाते हैं तो एक बार EKYC करने की कोशिश करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हम बैक जा रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है EKYC। फ्रेंड्स, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद अगर हम फार्मर का आधार नंबर डालते हैं और सर्च करते हैं फिर उसके बाद क्या मैसेज हमको शो करता है, हम वो भी आपको दिखा के चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आधार नंबर फार्मर का एंटर कर रहे हैं और उसके बाद सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद दिखा रहा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। फ्रेंड्स, हमने 3 तरीके अपना लिए हैं, स्टेटस चेक कर लिया है और उसके बाद फार्मर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देख लिया है और EKYC करके देख लिया है, लेकिन हमें कुछ दिखा नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या करते हैं, सेल्फ रजिस्टर्ड जाते हैं और CSC वाले पर जाते हैं कि जो सेल्फ रजिस्टर्ड है और CSC रजिस्टर्ड है हम उस पर चेक करते हैं। वहाँ पर आधार नंबर डालते हैं और उसके बाद कैप्चा कोड फिल करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या मैसेज हो रहा है हम आपको वह भी दिखा के चलते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आधार नंबर एंटर कर दिया है, उसके बाद कैप्चा कोड फिल कर दिया है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद हम सर्च के बटन पर नीचे क्लिक करते हैं और सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने फार्मर की डिटेल यहाँ पर निकल करके आ गई है। आधार नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ यहाँ पर निकल करके आ गया है। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड फ्रेंड्स इसलिए नहीं भरा गया है क्योंकि अब आधार का जो भी पेमेंट होता है आधार बेस्ड पेमेंट होता है पीएफएमएस के माध्यम से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे स्टेटस दिखा रहा है कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पर अब इसको लेखपाल वेरीफाई करेंगे और लेखपाल अपने पोर्टल से जब वेरीफाई कर देंगे तो आपकी सम्मान निधि अप्रूव हो जाएगी और पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा।